नमस्कार। अब हम लोगों ने कल राशि के बारे में पढ़ लिया था। राशि कैसे डिसाइड होती है, कैसे ग्रह नक्षत्र ये सब, उर्सा मेजर उर्सा माइनर और ओरायन की बेल्ट, शिकारी ग्रह कॉन्स्टलेशन, बिग बियर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। पोलर 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 स्टार किसके सामने होता है? उर्सा माइनर के सामने होता है, ठीक है ना। और उर्सा मेजर के जस्ट पीछे क्या होता है? पोलर स्टार होता है, ठीक है। और ओराइन कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं शिकारी, हंटर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्लैक होल कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा ब्लैक होल मिलती है बल्ज। बल्ज मतलब क्या होता है? जो गैलेक्सी है ना, उसका सेंटर पॉइंट होता है ना, उसका बल्ज कहलाते हैं। जैसे कि गैलेक्सी इसका सेंटर पॉइंट ये होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लैनेट, सबसे ज़्यादा स्टार पाएंगे। और यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? यही सबसे ज़्यादा ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर, इसलिए ब्लैक होल, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ के सेंटर की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी में माना जाता है कि इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट मास का एक पॉइंट सिंगुलैरिटी थी। उसमें क्या हुआ? विस्फोट हो गया। और उस विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि वो उसमें यूनिवर्स का निर्माण हुआ उसी से, ठीक है। और इस बिग बैंग इस थ्योरी को सबसे पहले लॉर्ड जॉर्ज लेमन तेरे ने बताया था। ये एक पादरी थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे कहा था। ये बेल्जियम में थे ना, बेल्जियम के पादरी थे, ठीक है। इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट मास की बॉडी में विस्फोट हो गया और उसमें क्या होगा? ये सब चीज़ें हो गई कि यहाँ उससे यूनिवर्स हो गया। और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप से हमें पता चला कि जो प्लैनेट्स हैं और जो स्टार्स हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यही लगा कि हाँ, हबल टेलीस्कोप जो जो गैलेक्सी वाली जो बात थी वो एकदम सही थी कि हाँ, मतलब कि इससे चीज़ें सही होती हैं। मतलब कि जो बिग बैंग कहा था कि हाँ, बिग बैंग सही है, ठीक है। एक्सप्लोशन हुआ और अब फिर क्या हुआ? मतलब वही नेबुला बने गए, नेबुला से स्टार बन गए, स्टार से क्या बन गए? वाइट डवार्फ, ब्लैक डवार्फ, सुपरनोवा बन गए, पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन स्टार और क्या है, ब्लैक होल। इस सारी चीज़ का निर्माण हो गया, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। इसी में क्या हुआ? सोलर सिस्टम भी बना गया था। तो सोलर सिस्टम कैसे? देखो, सोलर सिस्टम के बारे में देखो, ये क्या है? सन, ठीक है। और सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। इसको कहते हैं मरकरी, मरकरी मतलब मरकरी। और इसके बाद कौन सा है? वीनस, ठीक है। ये क्या है? ये पृथ्वी के साइज के बराबर का, इसलिए इसको पृथ्वी जुड़वा जुड़वा बहन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? पृथ्वी। ये कौन सा है? मार्स, मार्स मतलब मंगल। मंगल ग्रह का जो अगर सरफेस एरिया है ना, वो बराबर ही है, मतलब लैंड एरिया है ना, मंगल ग्रह का पृथ्वी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पृथ्वी के 70% में, 70% में तो क्या है? पानी भरा हुआ है। तो लैंड एरिया तो 30% है, और जो लैंड एरिया है ना, वो मंगल ग्रह के बराबर है पूरा, ठीक है। मार्स के बाद कौन सा आता है? जुपिटर। जुपिटर, इसको क्या कहते हैं? बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? सैटर्न आता है, ठीक है। सैटर्न, सैटर्न के पास क्या है? अपने रिंग है, रेंट। सैटर्न मतलब शनि। इसके बाद कौन सा आता है? यूरेनस आता है, यूरेनस। और इसके बाद कौन सा? नेपच्यून आता है, ठीक है, नेपच्यून आता है। इस प्रकार से ये ग्रह बने हुए हैं, ठीक है। अब ग्रह कैसे बने, इसकी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखो, थोड़ा देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। ये क्या है? दोनों जुड़वा बहन। वीनस को कहते हैं जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। हाँ, मंगल, इसकी इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। नो सैटेलाइट, नो सैटेलाइट। इसकी कौन सैटेलाइट है? एक सैटेलाइट। कौन सी है? चंद्रमा। मार्स की सैटेलाइट कितनी है? दो सैटेलाइट। कौन सी? यूरोपा और गि- अम, यूरोपा और क्या नाम है इसका? यूरोपा एंड जस्ट वन सेक, यूरोपा एंड, नहीं, यूरोपा नहीं है। फोबोस एंड डियमोस। कौन सा मंगल ग्रह की दोनों सैटेलाइट? कौन सी? फोबोस, फोबोस एंड डियमोस। क्या है? मोस, ये दो सैटेलाइट है, ठीक है। सबसे छोटी सैटेलाइट कौन सी? ये है। और सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी? गिनीमेड। वो किसकी सैटेलाइट है? ये तुम्हारी बृहस्पति सैटेलाइट है, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ी सैटेलाइट। इसकी सैटेलाइट कितनी? 79, ठीक है। इसमें गिनीमेड, जी GANYMED, गिनीमेड, MEDE, GANYMEDE, गिनीमेड, ठीक है। हिंदी में गिनीमेड, सही है। इसकी 79, और इसकी कितनी? 82 सैटेलाइट है। पहले इसकी कम थी, बट इसकी अभी सैटेलाइट 6-7 सैटेलाइट एकदम खुद जुड़ गई, तो इसकी सैटेलाइट बहुत ज़्यादा होगा, 82 सैटेलाइट होगा, ठीक है। इसके पास क्या? तो रिंग होती है, ठीक है। यूरेनस, यूरेनस सैटेलाइट कितनी? यूरेनस की सैटेलाइट शायद 14 है जहाँ तक, ठीक है। यूरेनस सैटेलाइट कितनी है?
इसकी सैटेलाइट कितनी है? 27 है। इसकी कितनी? 14 है। ठीक है, इसकी 27 है। यूरेनस की 27, यूरेनस 27 है और नेपच्यून की 14 है। नहीं, यूरेनस सैटेलाइट कितनी? 27 और नेपच्यून की कितनी है? 14 सैटेलाइट। ठीक है। अब प्लैनेट की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बात करते हो। इसकी प्लैनेट की उत्पत्ति के लिए 3 थ्योरी है। ठीक है, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, मोनो स्टार थ्योरी में क्या कहा गया था? मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, सूर्य से टूट कर प्लैनेट बने। इन्होंने कहा था इसमें कहा गया था सूर्य से टूट कर, इसमें किसने कहा था? कांट, इमैनुअल कांट। सूर्य से टूटकर ग्रह बने, ये उन्होंने कहा था इमैनुअल कांट ने। सूर्य से टूटकर ग्रह बने। ठीक है, तो ये फेल हो गई थी। मतलब कैसे बन गए, कैसे सबसे पहले टूटे कैसे, यही बात सवाल आती है। तो ये चीज़ फेल हो गई थी। ठीक है, एक लाप्लास की थी। ठीक है, ग्रह के लाप्लास ने भी यही कहा था कि सूर्य के बाहर का भाग ठंडा हो गया और सूर्य से अलग हो गया, ग्रह का निर्माण कर दिया। सूर्य के बाहर का भाग ठंडा होकर अलग हो गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इससे क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हो गया, इन्होंने ये कही थी। ठीक है, बट देखा गया कि सूर्य के जो अंदर है ना, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ठीक है, सूर्य में क्या? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। बट पृथ्वी में क्या? पृथ्वी और सारे ग्रह क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। तो भाई देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सूर्य से टूट के बना होता, ये मान लो सूर्य से टूट के ये ग्रह बना होते, तो ये हाइड्रोजन इसमें और हीलियम पाया था। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया था। तो इसमें भी हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, तो इन ग्रहों में भी हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, क्योंकि इसी से टूट के बने हैं। लेकिन इनमें तो क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है ना, ये सब चीज़ पाए थे इसमें। तो कहा गया कि नहीं, ये चीज़ गलत कह रहा है। जो कांट चचा है और लाप्लास चचा है, ये दोनों चीज़ गलत कह रहे हैं। फिर आगे के बाद डुअल स्टार थ्योरी। इसको चैम्बरलिन ने कहा था। किसने कहा था? चैम्बरलिन। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक तारा सूरज और उसके बगल में एक और तारा था। सूरज से मटेरियल खींच कर ग्रह बना दिया, और वो है मतलब कि एक तारा जैसे सूरज है। ठीक है, ऐसे बगल में एक और तारा था। इसने क्या किया? सूरज से मटेरियल खींचा मटेरियल, और यहाँ पर ग्रह का निर्माण कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल आता है कि ये वाला जो तारा था वो कहाँ गया, इसके बारे में बताती है। तो फिर ये भी फेल हो गया। चैम्बरलिन का जो सिस्टम था ना, वो भी फेल हो गया। ऐसे जीन्स ने दिया था। ठीक है, स्टार ने कम ज़्यादा गैसेस सूर्य से खींचा। तो जैसे कुछ प्लैनेट्स बड़े हो, कुछ छोटे हो गए। देखो ये सूर्य है, ये भी स्टार था यहाँ पर। तो सूर्य से इस स्टार ना, इससे कम ज़्यादा क्या होता है? गैसेस को खींचा। ठीक है, जिससे क्या कहा? कुछ जिससे क्या हुआ कि कुछ ग्रह बड़े हो गए, कुछ ग्रह छोटे हो गए। मतलब ये गैसेस क्या हुआ? यहाँ पर खींची और इकट्ठा हो गई यहाँ पर। और जिसमें ज़्यादा गैसेस थी वो बड़े ग्रह होगा, जिसमें छोटी गैसेस थी इकट्ठा हुई, वहाँ पर छोटे ग्रह पैदा हुए। तो यहाँ पे ये सवाल आ गया कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बने हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। और जो ग्रह बने हुए हैं वो किससे बने? सल्फर, कैल्शियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी इसमें होता है। तो ऑक्सीजन तो गैसेस है, बट मेटल की बात करें तो कैल्शियम, ये सब चीज़ें किसमें? आयरन, इस रिमेन से पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें फेल हो गई। फिर आता है डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी, ये बहुत चालाक आदमी थे। अब इनकी सही गलत थी, बट इन्होंने चालाकी से अपना ये थ्योरी सिद्ध करवा दी। देखो इन्होंने क्या कहा? एक सूर्य था, ठीक है, और यहाँ पर 2 तारे थे। ठीक है, ए और बी। ठीक है, उन्होंने कहा कि बी ने ए में अट्रैक्शन लगाया और बी में क्या होगा? विस्फोट हो गया। ठीक है, और जिससे क्या हुआ कि सारे ग्रहों का निर्माण हो गया। यहाँ पे है ग्रह बन गए। और फिर बाद में समय के बीतने के साथ बी कैसे बदल गया? ब्लैक होल बदल गया। तो भाई ये तो सही मान लग रही है कि भाई हाँ, ब्लैक होल भी पाए गए हैं आसपास। मतलब ब्लैक होल भी है ना, तो ब्लैक होल भी है यहाँ पर।
तो ये सही मान लिया गया था कि हाँ डबल स्टार थ्योरी ना ये सही है, इसको काटा नहीं जा पाता और ये सही मान लिया गया, ठीक है। तो डबल स्टार थ्योरी को सही मान लिया गया। तो ये कहा गया कि सूर्य के जो ग्रह हैं वो उसका निर्माण कैसे हुआ, डबल स्टार थ्योरी। किसने की थी, लिलिटन ने दी थी। किसने की थी, लिलिटन ने की थी डबल स्टार थ्योरी। किसने दी थी, लिलिटन ने दी थी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ चुके हैं, बिग बैंग पढ़ चुके हैं, डबल स्टार थ्योरी पढ़ चुके हैं, मोनोस्टार थ्योरी पढ़ चुके हैं। डबल स्टार थ्योरी, मोनोस्टार किसने दी, कांट एंड लाप्लास। और डबल स्टार थ्योरी किसने दी थी, चैम्बरलेन ने दी थी। और किसने दी थी, जीन्स ने दी थी, ठीक है। और डबल स्टार थ्योरी किसने दी थी, लिलिटन ने। किसने दी थी, लिलिटन ने। किसने दी थी, लिलिटन ने दी थी डबल स्टार थ्योरी। और लिलिटन की थ्योरी को मान लिया गया था, ठीक है। ठीक है, अब सूर्य के बारे में पढ़ते, देखो सूरज क्या है, 3 परतों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कोर, ठीक है, कोर, रेडिएशन जोन और कंडक्शन जोन। सूर्य किससे बना है, ये क्या है, कोर। कौन सी है, रेडिएशन जोन। और क्या है, कंडक्शन जोन, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा किस हिसाब से पैदा होती है, इसमें नाभिकीय समारोह होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है इसमें। न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन होता रहता है। कोर रेडिएटिव जोन और ये कंडक्टिव जोन, ठीक है। कोर रेडिएटिव जोन, कंडक्टिव जोन, ठीक है। कोर का टेम्परेचर कितना होता है, 150 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 150 लाख डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था होता है, मतलब क्या होता है प्लाज्मा अवस्था, जैसे समझ लो ये जो रोटी बनाते हैं तो आटा को जो मार कर रख लेते हैं ना, तो न तो ठोस और न लिक्विड, दोनों के बीच की अवस्था होती है ना, वो उसको तो प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। रेडिएटिव जोन में क्या होता है, तो कोर का टेम्परेचर तो 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में। और रेडिएटिव जोन में क्या होता है, रेडिएटिव जोन को हिंदी में कहते हैं विकिरण जोन, विकिरण। और इसको क्या कहते हैं, संवहन जोन। क्या कहते हैं इसको, संवहन जोन कहते हैं, ठीक है। इसको तो कोरी कहते हैं, मतलब, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1H1 प्लस के 1H1 इक्वल टू 2He4, इसके ऐसे ये बन जाते हैं, ठीक है। 2He4 करके ये बन जाते हैं, ठीक है। हीलियम मतलब हाइड्रोजन दोनों मिलके इसे कहते हैं न्यूक्लियर संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। हाइड्रोजन निर्माण कर देती है। रेडिएटिव जोन से क्या निकलता है, ट्यूब जोन से गामा निकलता है, गामा और एक्सरे, ठीक है। गामा और एक्सरे और फोटोन तो निकलेगी, ठीक है। गामा एक्सरे फोटोन ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, गामा एक्सरे, ठीक है। लेकिन यूवी रे होता है ना, वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेती है। यूवी रे ना, अल्ट्रावायलेट, वो दूर। कंडक्टिव जोन क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का सेल बन जाते हैं। शेल का मतलब हाइड्रोजन का, शेल मतलब हाइड्रोजन का एक सेल, इस प्रकार से सेल बनाते हैं, इस प्रकार से ये सेल बनते हैं, इस प्रकार से ये सेल बनता है, हाइड्रोजन की सेल बनता है, हाइड्रोजन का सेल बनता है, ठीक है। अगर कोर में ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है तो कंडक्टिव जोन से निकलती है, जिसको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। कुछ सोलर फ्लेयर सेल के द्वारा खींच ली जाती है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ने की तो फिर क्या है कि ऊर्जा इसके द्वारा ये ऐसे सोलर फ्लेयर्स ये ऐसे निकल जाती है ऐसे, ठीक है। कुछ सोलर जो फ्लेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे जाती है, बट सोलर सेल्स के द्वारा खींच ली जाती है, ऐसे क्या वहाँ से सोलर सेल्स के द्वारा खींच गई। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे स्पॉट बन गया हो, ये कैसे बन गया, स्पॉट, इसको कहते हैं सोलर स्पॉट। जो ऊर्जा खींच ली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे स्पॉट बन गया हो, तो इसीलिए इसको कहते हैं सोलर स्पॉट। ऐसे ऐसी जाती है और ये बीच में अर्थ बढ़ जाती है। अर्थ में अगर पता है एटमॉस्फेयर ना हो ना, तो एकदम पूरी जल जाएगी अर्थ, इतना खतरनाक ये सोलर फ्लेयर होती है, पूरे ब्रह्मांड में होती है। अगर इसमें क्या ना हो, अगर इसमें एटमॉस्फेयर ना हो तो ये जला देंगे सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी को ग्रेविटी के कारण, और ये सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी ग्रेविटी के कारण खींच ली जाती है, लेकिन पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर की परत होने के कारण ये इसमें डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है।
अगर पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये सारी आग की लपटें पृथ्वी को जलाकर राख कर देती। ठीक है। सोलर फ्लेयर का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। अरोरा। अरोरा सोलर फ्लेयर को कहते हैं AURORA। अरोरा कहते हैं। ठीक है। सोलर फ्लेयर्स या अरोरा, सोलर फ्लेयर्स को कहते हैं अरोरा। सोलर फ्लेयर्स अरोरा वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में रगड़ को क्या कहते हैं? विसलर कहते हैं। सोलर सोलर फ्लेयर से अरोरा वायुमंडल से रगड़ती है ना यहाँ पर, तो उसको कहते हैं विसलर कहते हैं। ठीक है। सोलर फ्लेयर से कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। सोलर फ्लेयर से दिक्कत आती है। अब सोलर फ्लेयर चालू, जैसे कि मान लो ये आ रही है, ये सूरज है। ठीक है। ये अर्थ है। अर्थ की चारों तरफ क्या है? सेटेलाइट है यहाँ पर ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये 300-3500 किलोमीटर के आसपास ये होता है सोलर सैटेलाइट। अब सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं यहाँ पे, अब आ रही हैं यहाँ पे, एटमॉस्फेयर यहीं पे ऐसे ऐसा है। तो ये कम्युनिकेशन में क्या होता है? ये सोलर कम्युनिकेशन में दिक्कत कर देती है, सैटेलाइट को थोड़ा हार्म कर देती है, इसलिए कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिक्कत आती है। ठीक है। ठीक है। जो सोलर फ्लेयर्स वापस लौटती है उनका टेम्परेचर सोलर फ्लेम जो पृथ्वी पर आती है उनसे कम होता है। पृथ्वी से देखने पर यह स्पष्ट एकदम धब्बे की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं इनका टेम्परेचर ना कम होता है इसकी अपेक्षा। ठीक है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये पृथ्वी से देखने पर ये धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सोलर स्पॉट कहते हैं इसको। ठीक है। सोलर स्पॉट साइकिल 0 से 40 डिग्री तक होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये है, सोलर स्पॉट केवल इसी तक बनते हैं। मतलब सोलर साइकिल भी यहीं तक होगी, तो फिर सोलर साइकिल ही तो इसकी थे, तो फिर ये ऐसे ऐसे यहाँ पर धब्बे का सोलर स्पॉट का साइकिल ऐसा होता है, मतलब कि ऐसे धब्बे बनेंगे, यहाँ धब्बे बनेंगे, यहाँ धब्बे बनेंगे, यहाँ धब्बे बनेंगे, ऐसे मिसाल तो बनेंगे, तो ऐसे ऐसे धब्बे बनते रहते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ विस्फोट होती है तो ज़्यादातर यहीं तक जाते हैं ना, ऊपर तक जैसे विस्फोट हुआ तो आसपास ज़्यादा फैलेगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो फिर यहीं तक होती है कि इसके धब्बे केवल। और सोलर स्पॉट की साइकिल कितनी होती है? 5.5 ऊपर जाने में लगते हैं, मतलब यहाँ से धब्बे मतलब। और जैसे ये यहाँ खींचा, ठीक है, यहाँ स्पॉट बन गया, यहाँ खींचा फिर स्पॉट बन गया, यहाँ खींचा यहाँ स्पॉट बन गया, तो ये ऐसा लगेगा ना जैसे कि यहाँ तक तो सोलर स्पॉट यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। फिर आएगा, फिर यहाँ खींचा, फिर करेगा, अरे ये तो फिर वापस आ रहा है, फिर यहाँ खींचा, यहाँ खींचा, यहाँ खींचा, ऐसे जैसे यहाँ खींच रहा है तो स्पॉट बन गए, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि ये स्पॉट बन गया, इसकी साइकिल चल रही हो। तो 5.5 ईयर मतलब जाने में, और प्लस 5.5 ईयर वापस आने में। ठीक है। इस प्रकार से ये चलते हैं, और इसको टोटल कितना होता है? 11 साल का एक साइकिल होता है। सोलर स्पॉट की 11 साल की एक साइकिल होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक सोलर इवेंट में कितने साइकिल होते हैं? एक सोलर इवेंट में 100 साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है। 100 साइकिल, तो एक साइकिल में कितना, तो टाइम कितना हो गया ना? 100 × 11, 1100 साल ऐसा होता है। ठीक है। अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे सूर्य के